वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 82 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए सीरीज चल रही है। इसमें 1 to 40 तक हो गया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक। ठीक है, तो पूरे 60 प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे अपने। ठीक है, 60 प्रश्न आते हैं फुल टेस्ट में। आरओ का जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं, जीएस में 140 प्रश्न आते हैं। दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनती है 200 में से, और 1/3 की इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, 60 क्वेश्चन के लिए 6 टॉपिक हैं। एक टॉपिक से जो है 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो गिने चुने टॉपिक हैं, 55 से लेकर 58 तक का स्कोर किया जा सकता है 60 में से। अनधिकार, शमशान, विरहणी, राष्ट्रीय। देखिए राष्ट्रीय गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय इस तरह से लिखते हैं राष्ट्रीय, और विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है। ठीक है, ये मात्रा आएगी। शमशान भी गलत है यहाँ पर। अनधिकार ठीक है। ठीक है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार ही करेक्ट है, ए है इसका आंसर। शुद्ध शब्द क्या होगा? अनधिकार। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। काफ़ी समय से ऑफर है 149 में। तो राष्ट्रीय शुद्ध रूप होगा, विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है। शमशान, ठीक है, और अनधिकार, अनाधिकार जो है वो अशुद्ध है। 42, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। ठीक है, प्रामाणिक 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 प्रामाणिक, मात्रा जो है वो छोटी वाली आएगी। ठीक है, प्रामाणिक, सी है इसका आंसर। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। प्रामाणिक का अर्थ है प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है। नंबर 43, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? वाल्मीकि कैसे लिखेंगे शुद्ध? ठीक है, वा में ये वाला वा आएगा, ये वाला वा गलत है, तो डी को हटा दीजिए। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि बी वाला करेक्ट है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ठीक है, वाल्मीकि कौन सा शुद्ध है? माँ के ऊपर जो मात्रा आएगी वो बड़ी वाली ई की आएगी, और का के ऊपर छोटी वाली। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, जीवनों पर्यंत नहीं होता, तो जीवनों को हटा दीजिए जहाँ जहाँ जीवनों है। जीवन पर्यंत, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है यहाँ पर, सी वाला शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध शब्द क्या होगा? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का अर्थ क्या है? जीवन भर, उम्र भर, जीवित रहने तक। अन्य विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? यानी 3 जो है वो शुद्ध होंगे और एक ही अशुद्ध होगा, उसी को ढूंढना है। मैथिली, उपलक्ष्य, शारीरिक, आध्यात्मिक। उपलक्ष्य तो करेक्ट लिखा है, शारीरिक भी करेक्ट है। आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक ही होता है। ठीक है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ही होता है। मैथिली गलत है, मैथिली होगा। ठीक है, मैथिली। तो अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर मैथिली। मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है। बाकी आध्यात्मिक करेक्ट है, आध्यात्मिक होता तो गलत हो जाता। शारीरिक ठीक है, उपलक्ष्य भी ठीक है, और मैथिली का शुद्ध रूप होगा मैथिली। ये शुद्ध हैं और इस साइड वाले अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? भागीरथी। भागीरथी, वाल्मीकि, उज्ज्वल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। भगीरथी नहीं होता, भागीरथी ही होगा। जहाँ जहाँ भगीरथी हटा दीजिए, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। दोनों मात्राएं बड़ी वाली हैं। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? भागीरथी। भागीरथी जो है वो गंगा का पर्याय है, गंगा का पर्यायवाची है। नंबर 47, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 3 अशुद्ध होंगे यहाँ पर। न्योछावर, सन्यासी, भास्कर, माधुर्यता। न्योछावर में मात्रा एक ही होगी। ठीक है, न्यो और त्यो,
याद रखिएगा, त्योहार में भी मात्रा एक होगी और न्योछावर में भी मात्रा एक होगी, अशुद्ध है। भास्कर में ये वाला श आएगा, वो भी आधा, तो गलत है। माधुर्यता कुछ नहीं होता है, मधुरता होता है। सन्यासी करेक्ट है यहाँ पर। ये है अशुद्ध, ये है शुद्ध, ठीक है। भास्कर भास्कर होता है। सन्यासी माधुर्यता नहीं, मधुरता होता है। और न्योछावर ये वाला शुद्ध है, ये वाला शुद्ध है, ये वाला न्योछावर शुद्ध है, और ये वाला त्योहार शुद्ध है, याद रखिएगा। ये वाला जो है वो अशुद्ध है। नंबर 48, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक नहीं होता, पारिश्रमिक। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक शब्द में सही और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में। पारिश्रमिक का अर्थ मेहनताना, अर्थात काम या सेवा के लिए भुगतान किया गया धन। पारिश्रमिक शब्द से बना वाक्य अगर देखें तो, मनोज को प्रतिदिन 5 गिन्नियों का पारिश्रमिक मिलता था। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आतिथे, तरुच्छाया, यशस्वी, पिता भक्ति। पिता भक्ति होता है, पितृभक्ति होता है। यशस्वी भी अशुद्ध है यहाँ पर, ठीक है। आति आति थे भी गलत है। तरुच्छाया सही है, ऑप्शन नंबर 20 होता है यहाँ पर, ठीक है। आती थे ये वाला अशुद्ध है, और या यहाँ पर छूटा हुआ था, आती थे। तरुच्छाया शुद्ध रूप में है। पिता भक्ति नहीं होता है, पितृभक्त होता है, पितृभक्ति होता है। यशस्वी भी अशुद्ध है, यशस्वी, ठीक है, हमेशा ये वाला बनेगा। 50वां प्रश्न है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, जो 6 टॉपिक है उसमें विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है, विशेष विशेषण होते हैं, और क्या होता है, तत्सम तद्भव होते हैं। 5वां, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, वो वाक्य में भी हो सकती है, जैसे ये शब्द में। और छठा होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। जो वाक्य शुद्धि है वो शब्द में भी हो सकती है और वाक्य बनाकर भी हो सकती है। तो 6 टॉपिक हैं, एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न बनेंगे। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। मर्मज्ञ और अल्पज्ञ क्या है फिर? सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। मर्मज्ञ क्या है? किसी चीज के मर्म का ज्ञाता, ठीक है, किसी चीज के मर्म का ज्ञाता शब्द के लिए एक शब्द है मर्मज्ञ। जिसे बहुत कम या थोड़ा ज्ञान हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द जो है सही नहीं है? जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, थोड़ा खिला हुआ फूल मुकुल, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके मुमुक्षु, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके अनुपम। जिसकी आत्मा महान हो महात्मा करेक्ट है। थोड़ा खिला हुआ फूल मुकुल, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके वो मुमुक्षु नहीं होता। यहाँ पर सी वाला गलत है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके वो अनुपम है करेक्ट है। तो इनकरेक्ट यहाँ पर सी है इसका आंसर, ठीक है। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अगोचर। क्या बोलते हैं? अगोचर, ना कि मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन आता है फिर? जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। तो कैसे लिखा है ध्यान दीजिएगा, शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेता है, सारी मात्राएं छोटे वाले ऊ की हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? ये है वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये है उनके शब्द। दो चीज़ों की तुलना करना उपमा, जिसका कोई आरंभ ना हो अनादि, अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य, किए गए उपकार को मानने वाला कृतघ्न। देखिए, किए गए उपकार को मानने वाला जो है वो कृतज्ञ होता है, किए गए उपकार को ना मानने वाला वो कृतघ्न होता है। क्योंकि अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य, जिसका कोई आरंभ ना हो अनादि, दो चीज़ों की तुलना करना उपमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
कृतज्ञ और कृतघ्न दोनों को याद रखिएगा। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न है। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ कृत कार्य। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्षु। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, परिश्रम। जैसा आरंभ किया गया हो, यथारंभ। देखिए, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, कृत कार्य करेक्ट है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ऊपर था, मुमुक्षु ही होगा। जैसा आरंभ किया गया हो, यथारंभ ठीक है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, वो परिश्रम नहीं होता, ठीक है। सी वाला जो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है, दुर्जय, ठीक है। छः महीने का समय, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। छठी बोलेंगे, छठवा बोलेंगे, छमाही बोलेंगे या छमाही बोलेंगे। चलिए ऊपर के दोनों हटा देते हैं। सी या डी में से आंसर है, छमाही या छमाही। 6 महीने का समय, छमाही। ऑप्शन नंबर सी। 6 महीने का समय वाक्यांश के लिए जो सही शब्द होगा वो होगा छमाही, ठीक है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होते क्या हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। अन्य विकल्प देखें, वाक्यांश और शब्द। छठी क्या होती है? जन्म से छठे दिन की पूजा, उसके लिए एक शब्द है छठी। छठवा क्या होता है? 6 के स्थान पर आने वाला छठवा। छमाही, 6 माह बाद होने वाला, जो कि आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये है वाक्यांश और ये है उनसे रिलेटेड शब्द। जो छूने योग्य ना हो, जो सब कुछ जानता हो, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, और खाने की इच्छा। जो छूने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अछूत। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ है। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, उस वो है उच्छिष्ट बोलते हैं उसको, और खाने की इच्छा हो गई बुभुक्षा। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1, ठीक है। ए का 3, बी का 1 और सी का हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। सही सुमेल कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, उच्छिष्ट। और खाने की इच्छा, बुभुक्षा। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाइए। नंबर 56। मेरा बड़ा भाई हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ, अतः वह मेरा डैश है। अग्रहारी है, अनुज है, अग्रज है, अग्रगण्य है, ठीक है। मेरा बड़ा भाई हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। चूँकि वो पहले हुआ है इसलिए वो बड़ा है। अतः वह मेरा अग्रज होगा, ठीक है। अनुज को बोलते हैं छोटा भाई, जो, और छोटा भाई कौन है? जो नई पीढ़ी है, जो बाद में पैदा होगा, ठीक है। मेरा बड़ा भाई हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ, अतः वह मेरा अग्रज है। अन्य विकल्प और वाक्यांश शब्द देखें, ठीक है। अग्रहार क्या होता है? ऑप्शंस में था अग्रहार, वह गांव या भूमि जो किसी ब्राह्मण को माफी दी जाए। वह गांव या भूमि जो किसी ब्राह्मण को दान में दी जाए, ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ है, यानी वो नई पीढ़ी है। क्योंकि मेरे बाद में जो जन्म होगा तो मेरे से छोटा होगा, तो वो हो गया अनुज, यानी छोटा भाई। जिसकी गिनती पहले हो उसके लिए एक शब्द है अग्रगण्य। 57वां प्रश्न है, जैसा पहले था वैसा ही, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यथारंभ, यथार्थ, यथादिष्ट, यथापूर्व। यथारंभ को हटा दीजिए, यथादिष्ट को हटा दीजिए। बी है या सी है? जैसा पहले था वैसा ही, ठीक है, एज इट इज। उसके लिए एक शब्द है यथापूर्व। ऑप्शन नंबर सी।
जैसा पहले था वैसा ही वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यथापूर्व। अन्य विकल्प देखें। यथादिष्ट क्या होता है? जैसा आदेश दिया गया हो, यथादिष्ट। यथार्थ क्या होता है? जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, यथार्थ। और यथारंभ क्या होता है? जैसा आरंभ किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है वाक्यांश और यह है उससे जुड़े शब्द। 2 बार जन्म लेने वाला द्विजत्व, जो कार्य कठिनाई से हो सके दुष्कर, जो अशिष्ट व्यवहार करता हो गवार, अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी ठीक है। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो गवार ठीक है। जो कार्य कठिनाई से हो सके दुष्कर। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए द्विजत्व नहीं है, केवल द्विज है। ठीक है, तो गलत है यहाँ पर पहला वाला, वही आंसर है। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? द्विज, ना कि द्विजत्व। क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है वाक्यांश और यह है शब्द। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी, ऊपर हो चुका है ये, तो करेक्ट ही होगा। इंद्रियों की पहुंच से बाहर जितेंद्रिय, और ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व श्वास। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व सांस सही है। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक होता है, विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी ठीक है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर जितेंद्रिय नहीं है। जितेंद्रिय वो होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियों की पहुंच से बाहर या दूर, उसके लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। क्या शब्द है? अतीन्द्रिय, न कि जितेंद्रिय। और अतीन्द्रिय लिखा कैसे है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा क्रूर, निर्मम, मर्माहत, निर्दय। जिसके हृदय में ममता नहीं है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक शब्द है निर्मम। मर्माहत क्या है? जिसके मर्म को ठेस पहुंची हो, मतलब जिसके हृदय को ठेस पहुंची हो, उसके लिए एक शब्द है मर्माहत। क्रूर कौन होता है पता ही होगा आपको। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्मम। अन्य विकल्प की बात करें तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला, उसके लिए एक शब्द है क्रूर। मर्माहत मतलब जिसके हृदय या मर्म को कड़ी चोट पहुंची हो, उसके लिए एक शब्द है मर्माहत। निर्दयी कौन होता है? जिसे कुछ भी दया ना हो, उसके लिए एक शब्द है निर्दयी। तो 1 से 60 प्रश्न तक कंप्लीट हो गए हैं अपने लास्ट 3 टेस्ट में। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके कुछ पूछना हो तो सेम नंबर है, गूगल पे, फ़ोन पे पर, UPI पर। ठीक है, काफ़ी समय से ऑफर है 149 में। धन्यवाद।